हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित है और यह त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल के समय पूजा उपासना करने से वह मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर करते हैं और जीवन में उसके खुशहाली और सुख समृद्धि देते हैं। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय भगवान शिव प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हैं और इस समय की गई पूजा का शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। और भले भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी भक्त की मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होती हैं। जिस दिन पर प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। यह हिंदू नव वर्ष का चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में पड़ने वाला प्रदोष व्रत यह हिंदू नव वर्ष का पहला प्रदोष व्रत है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक चलेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इसी के साथ साथ प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 5 खास महा उपाय और उसकी व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल 2024 को रात को 10:41 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 22 अप्रैल की सुबह 1:11 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 21 अप्रैल को यह व्रत रखा जाएगा, जो कि रविवार के दिन पड़ रहा है। तो इसीलिए यह रवि प्रदोष के नाम से यह व्रत जाना जाएगा। और भगवान शिव की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के 6:51 से लेकर रात के 9:02 तक रहेगा। और रवि प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को सुख शांति और लंबी आयु का वरदान मिलता है। और पर रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देव से जाना जाता है और जिसकी भी कुंडली सूर्य कमजोर स्थिति में होता है उन्हें रवि प्रदोष का व्रत यह अवश्य रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को समाज में नाम, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। और इस दिन, रवि प्रदोष के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको स्नान आदि करके गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप यह व्रत निराहार रखेंगे या फिर फलाहार रखेंगे, क्योंकि यह व्रत भी एकादशी के व्रत की तरह ही फलाहार किया जाता है, अन्न का सेवन नहीं किया जाता। और भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और शाम को दोबारा से नहाकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पास ही के किसी शिव मंदिर में जाना चाहिए और भगवान शिव का वहां पर पंचामृत से अभिषेक करवाना चाहिए। और उसके साथ साथ भगवान शिव की विशेष विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए और भगवान शिव को बेल पत्र, भस्म अवश्य ही और शमी के पत्थर अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। और भगवान शिव को खीर का भोग लगाना ना भूलें, लेकिन वो खीर भी फलाहारी होनी चाहिए। आप चाहे तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं, आप चाहे तो समा के चावल की खीर बना सकते हैं, अन्न वाले चावल की खीर आप इस दिन ना बनाएं। और वहीं पर बैठकर रवि प्रदोष व्रत की कथा का भी रसपान करना चाहिए और उसके बाद सभी जनों में प्रसाद बांटना चाहिए। इस तरीके से रवि प्रदोष व्रत की ये पूजा उपासना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि रवि प्रदोष व्रत पर कौन से ऐसे खास 5 महा उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके बिगड़े हुए सभी कार्य बन सके। तो दोस्तों, अगर आपको जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई समस्या है या आप कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लग रहे हैं, तो इससे बचने के लिए इस रवि प्रदोष व्रत पर रवि प्रदोष के दिन आपको शिवलिंग पर चावल मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जितनी भी जमीन जायदाद से जुड़ी हुई समस्या है या कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं उससे आपको राहत मिलेगी और इसी के साथ साथ आपको उससे निकलने में जल्द से जल्द आपको अच्छे परिणाम अवश्य दिखेंगे।
और दूसरा उपाय है, अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, ग्रह ग्रह क्लेश आपके घर में ना हो, तो इस रवि प्रदोष वाले दिन आपको जौ का आटा भगवान शिव के, यानी कि शिवलिंग के वहां शंकर जी के चरणों से स्पर्श कराना चाहिए। जहाँ तो अगर आपको भगवान शिव की प्रतिमा मिल जाए तो उनके चरणों से स्पर्श करा लें। अगर आपको शिवलिंग मिल जाए तो आप शिवलिंग से स्पर्श करा लें, और फिर उसके बाद उसकी रोटियां बना लें। अब इस रोटियों को आपको गाय के बछड़े या बैल को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास बढ़ता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं तीसरा महा उपाय। अगर आप मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, आप और इसी के साथ साथ अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास चाहते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है उनके जीवन में कड़वाहट चल रही है, वो अपने जीवन में मिठास चाहते हैं, तो इस रवि प्रदोष वाले दिन दूध में थोड़ा सा केसर और फूल डालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मिठास भी बनी रहती है, और इसी के साथ साथ मन चाहा जीवन साथी पाने का भी यह सबसे उत्तम और खास उपाय माना जाता है। अब अगला उपाय जान लेते हैं। अगर आपको किसी भी चीज से भय लगा रहता है, आपके ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा हाई रहती है, तो इस रवि प्रदोष के दिन आपको रुद्राक्ष या चंदन की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नेगेटिविटी से राहत मिलती है और भय भी दूर होता है। तो दोस्तों, अब है आखिरी महा उपाय। अगर आप धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, स्वास्थ्य में भी लाभ करना चाहते हैं, और ऐसे में रविवार भी पड़ रहा है, तो ऐसे में सूर्य नारायण की पूजा उपासना की जाती है। तो धन प्राप्ति का वरदान पाने के लिए सूर्य प्रदोष व्रत के दिन आपको, इस रवि प्रदोष व्रत के दिन, तांबे के कलश में पानी भरना है। अब आपको एक तांबे का दीपक लेना है और उस पर कलावे की बाती लगानी है, और लगाकर सूर्य स्रोत का पाठ करना है। एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये उपाय आपको सुबह करना है। आपको तांबे के कलश में पानी भरना है और एक तांबे का ही दीपक लेना है, उस पर कलावे की बाती लगानी है। वहां पर बैठकर सूर्य नारायण के सामने आपको सूर्य स्रोत का एक बार पाठ करना है, और उसके बाद आपको वह जल सूर्य नारायण को अर्पित कर देना है। मान्यता अनुसार ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही होगा, धन में भी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, अब हम रवि प्रदोष व्रत की व्रत कथा का रसपान कर लेते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावनी भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88 ऋषि मुनियों जी ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तब शौनकादि ऋषि जी ने पूछा कि हे पूज्यवर महावते, कृपया ये बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ था। तब श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर ही मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। रवि प्रदोष की व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति ही दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम तो अत्यंत ही दुखी ही हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने निसंकोच होकर कहा कि बंधुओं, कि ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, ये तो बहुत ही ज्यादा दीन दुखी मनुष्य है, अंततः अब हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास ही एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को ही चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई।
अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत कहा और भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अंततः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में भी खुशहाली आती है। हर हर महादेव।